तो अभी स्टार्ट करेंगे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो हमारे जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे कि 90+% ऑफ द व्यूअर इज अनसब्सक्राइब्ड। क्या दिक्कत है यार ये बटन दबाने में? इस बटन को दबा दो, आपका कुछ जाएगा नहीं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहेंगी, आपको भी फायदा, हमें भी फायदा है ना। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिफोर वॉचिंग। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम जब टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो वैल्यू कैसे निकालनी है, वो कौन सी वैल्यू लेनी है जिस पे हम जीएसटी लगाएंगे। तो इस केस में 3-4 चीजें आती है कि जब हम सप्लाई करते हैं टू अनरिलेटेड पर्सन, टू रिलेटेड पर्सन, ठीक है, या फिर हम पैसे के बदले और कुछ ले रहे हैं उससे, ठीक है, या फिर हम एजेंट के थ्रू बेच रहे हैं, तो इन सारी चीजों में हम देखेंगे कि अलग अलग क्या क्या रूल्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पार्टी। ओके, इसमें हम जो वैल्यू लेंगे अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 वो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें बोल रखा है कि जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू होगी वो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू की डेफिनेशन दे रखी है इस केस में वो दे रखी है कि अमाउंट पेड और पेबल बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर ऑफ द गुड्स या सर्विसेज। अब इसमें कुछ इंक्लूजन आते हैं, कुछ एक्सक्लूजन आते हैं कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। अब ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और यही चीज हमें रियल लाइफ में भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं 5 चीजें बताऊंगा जो इंक्लूड होगी। उसमें सबसे पहले टैक्सेस। कोई भी टैक्सेस हो, अगर सप्लायर ने इनवॉइस में वो अलग से सेपरेटली दिखा रखा है तो वो इंक्लूड होगा। 2 टैक्सेस ऐसे हैं जो नहीं होंगे, एक तो जीएसटी या फिर उसका सेस, या फिर सेकंड थिंग आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि किसी ने टीसीएस कलेक्ट किया आपका, ठीक है, इनकम टैक्स वाला, तो वो भी क्वेश्चन में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू में। दूसरी चीज जो दे रखी है वो थर्ड पार्टी पेमेंट। अगर रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर अगर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करता है जो कि सप्लायर रिस्पॉन्सिबल था। फॉर एन एग्जांपल, मैं हूं, मेरे पास आप में से एक बच्चा आता है, सर क्लास कितने की? मैंने कहा सर 1 लाख रुपए का वेबिनार हमारा। आपने बोला वाह सर बड़ा सस्ता है। हमने बोला हाँ जी ऐसा ही है। आप बोले ठीक है सर, एक वेबिनार के लिए मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर दो। मैंने कहा ठीक है, सीट बुक कर दी मैंने आपकी। मैंने कहा रुक यार अभी ऐसा ना कर दो, होल वोल बुक रखा था मैंने 5 स्टार में। तो मैंने बोला यार तू 50,000 मुझे मत देना, 50,000 इस होटल वाले को दे दे जो मैंने बुक रखा है, और तू 50,000 मुझे दे दे। मैंने आपकी बिलिंग कर दी 50,000 रुपए की। अब यहां पे मैं 50,000 पे जीएसटी दे रहा हूं, लेकिन जो 50,000 आपने थर्ड पार्टी को दिया है, होटल को दिया है, ऑन बिहाफ ऑन मी, तो वो जो 50,000 वो डिपार्टमेंट कहता है ज्यादा चतुर मत बनो और इसको भी यहां पे इंक्लूड करो और 1 लाख रुपए पे जीएसटी दो। तो जो रेसिपिएंट है अगर वो कोई थर्ड पार्टी पेमेंट करता ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो वो भी इंक्लूड होगी। तीसरी चीज जो आती है वो आती है इंटरेस्ट या फिर लेट फीस। अब इंटरेस्ट लेट फीस, जैसे कि 1 लाख रुपए का मैंने वेबिनार बेचा, ठीक है, अब 1 लाख रुपए आप ऐसा मेरे पास पैसा है नहीं, प्लीज उधार कर लो। अब आपकी और मेरी गहरी दोस्ती है, मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, तो 1 महीने बाद दे दिए, मगर हाँ 1 महीने के बाद अगर 1 दिन भी लेट हुआ तो 10% पेनल्टी है। आपने बोला डन। अब आप 1 महीना खत्म होते ही 10 मिनट बाद आ गए, रात को 12 बजे आपको लगा पैसे देने, याद आया 12 बजे आ गए आप। अब मैं इंतजार में था कि कब 12 बजे। आपने कहा लो जी 1 लाख, मैंने कहा 1,10,000, बोला है, मगर 1 महीना हो गया आपका और आप 1 महीने के बाद आए हो, तो 10,000 की जो पेनल्टी है वो भी उस 1 लाख में प्लस हो जाएगी और जो 10,000 पे जीएसटी लगेगा वो लगेगा जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट। तो यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई थी वेबिनार, तो जो 10,000 है उस पे भी वेबिनार का रेट लगेगा और 1,10,000 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाती है। ये आपके स्टडी मैट में लिख रखा है कि दिस इज ए कंपोजिट सप्लाई, तो यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। चौथी चीज जो आती है वो आती है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अब वेबिनार से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे अगर मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे पैकेजिंग है, ठीक है, अपलोडिंग है या लोडिंग है, अनलोडिंग, कुछ भी वो आ जाएगी सीधी इसमें, या फिर आप फ्रेट दे रहे हो फैक्ट्री से उसके घर तक का, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, वो भी इंक्लूड होगा। जो 5वीं और लास्ट चीज है वो आती है सब्सिडी। अब सब्सिडी का केस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सिडी प्राइस से लिंक्ड है, अब प्राइस से लिंक्ड है, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। आप आए मेरे पास सर वेबिनार, मैंने कहा लो जी 1 लाख रुपए का। अब एक मेरा दोस्त है, वो बोलता है यार मेरा ना कुछ पुण्य करने का दिल कर रहा है। मैंने कहा कर ले भाई। बोल रहा जो तू वेबिनार देता है ना ये बच्चों को 90,000 में दिया कर। मैंने कहा मैं क्यों पुण्य करूं भाई, पुण्य करना तुझे। बोला नहीं मैं ही कर रहा हूं, ये 10,000 रुपए मैं दूंगा तुझे। मैंने कहा वाह क्या बात। मैंने कोई दिक्कत नहीं है। उसने मुझे 10,000 सब्सिडी के नाम पे दे दिए, मैंने आपको 90,000 में दे दी। अब यहां पे देखा जाए तो सप्लाई तो 90,000 की हुई है, मैंने आपको कितने में बेचा है, 90 में, बट मेरा कोर्स कितने का था, वो था 1 लाख का। तो गवर्नमेंट कहती है जी ज्यादा चतुर ना बनो, ये जो 10,000 रुपए इधर से आपने लिए हैं ना, ये ऐटे हैं और इस पे जीएसटी नहीं दे रहे, ये भी इसमें इंक्लूड कर दो आप। हमने कान पकड़े, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी सब्सिडी अगर प्राइस से लिंक्ड है तो वो इसमें इंक्लूड होगी, अदर देन 2 एक्सेप्शन है, या तो वो सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट से मिली हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब मेरे दोस्त की वजह मोदी जी आते मेरे पास कि साहब आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन पैसा बढ़ा रहे हो। हमने कहा सर मेहनत इतनी है। तो मोदी जी बोले ठीक है यार तुम पुण्य का काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो 10,000 पे हमसे ले लिया करो
और बच्चों को 90,000 में दो चीजें। हमने कहा जी ठीक है। तो अब के बाद जो 10,000 मिले हैं, क्योंकि सरकार ने खुद ही दिया भाई, सरकार क्या बोलेगी, इसी पे टैक्स दे, मतलब खुली थाली में डाले और फिर खुद ही बोलेगी ज्यादा यार। तो यहां पे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो यहां पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये इंक्लूड हो जाएगा। सॉरी, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि इसने सेंट्रल, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट में अगर स्टेट गवर्नमेंट देती है कोई सब्सिडी तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये 5 चीजें बताई मैंने, इनको याद रखना। टैक्सेस अदर देन जीएसटी और टीसीएस, थर्ड पार्टी पेमेंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी और सब्सिडी। सब्सिडी के केस में भी 2 एक्सेप्शन है और टैक्सेस के केस में भी 2 एक्सेप्शन है। अब आते हैं एक्सक्लूजन पे। एक्सक्लूजन में सिर्फ एक चीज है, वो है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के ना 2 पार्ट बना रखे हैं इन्होंने, ये है बिफोर, ये है एट, ये है आफ्टर। बिफोर और एट सप्लाई, यहां पे मैंने सप्लाई की है तो इसके पहले या इस दिन तक जो भी डिस्काउंट दिए गए, जैसे भी डिस्काउंट दिए गए हो, सब अलाउड है, तो वो वैल्यू में एक्सक्लूड किए जाएंगे। माने तो मान लो 1 लाख रुपए का वेबिनार है, मैंने बोला कि 10,000 रुपए डिस्काउंट, तो जो 10,000 रुपए का डिस्काउंट है वो एक्सक्लूड हो जाएगा अगर मैंने उस दिन तक दिया है, तो जब तक वो सप्लाई की है। लेकिन अगर मैं इसके बाद अगर कोई डिस्काउंट देता हूं तो वो एक्सक्लूड नहीं होगा जब तक वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर देता। अब वो 2 कंडीशन कौन सी है? वो है, एक तो आपको एडवांस में जब आपने सप्लाई दी थी तब वो डिस्काउंट एग्जिस्ट करना चाहिए। यू शुड हैव बीन नोन एट दैट टाइम कि हां भाई मुझे डिस्काउंट देना पड़ सकता है। दूसरी कंडीशन, जो रेसिपिएंट है वो उतना ही आईटीसी जो उसने लिया होगा उसको रिवर्स कर दे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फैंटास्टिक। मेरे पास एक लड़का आया, बोल रहा सर वेबिनार, हमने कहा ले लो जी, उसने ले लिया। अब हमने कंडीशन रख रखी है कि भाई जो भी हमारा जीएसटी का कोर्स पढ़ के और 70% प्लस लेके आएगा, हम उसको 20% का डिस्काउंट देंगे उसकी फीस पे। बोल रहे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हमने सप्लाई की थी, हमें पता था कि अगर 70% कोई बच्चा ले आया तो उसको डिस्काउंट देना पड़ सकता है, और जैसे ही उसने 70% लाया, वो आ गया साहब मैं आ गया, मेरे 70% आ गए। हमने कहा वेरी गुड। बोला शाबाशी नहीं, 20% चाहिए। ओहो, हमने उसको क्रेडिट नोट दे दिया 20% का कि ये लो भाई 20% का डिस्काउंट है, ये लो क्रेडिट नोट। हमने उसको टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी का क्रेडिट नोट दे दिया। एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, मान लो 20,000 टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है, और मान लो 3,000 रुपए का उस पे या फिर 2,400 रुपए का उस पे जीएसटी है, ठीक है। तो जब वो बच्चा जाएगा, मैंने बोला रुक 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 भैया, इस पे जीएसटी लिया था आपने, क्लेम किया था आईटीसी? बोला हाँ सर क्लेम किया था मैंने, मैं बिजनेस भी करता हूं। मगर वाह भाई वाह, जो तूने क्लेम किया था ना, तो ये 2,400 रुपए का आईटीसी रिवर्स कर दियो जाके, क्योंकि 2,400 का मैंने उल्टा दे दिया तुझे। बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो 2,400 रुपए का आईटीसी है उसे रिवर्स करना पड़ेगा, वो तब ही। तो ये 2 कंडीशन है, ये याद रखना कि जो डिस्काउंट आप बाद में दे रहे हो वो उस टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, वो जो आईटीसी है जो उसने लिया था वो रिवर्स कर देना चाहिए। ये जो हमारा पहला केस था वो था अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं और प्राइस इज ए सोल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस था। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस में।